अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लर्निंग ग्लोब यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एडजेक्टिव के ऊपर है। ये पार्ट ऑफ स्पीच का एक अहम जुज़ है जिसको हम इसमें सिफत या इसमें सिफ्त भी कह सकते हैं। क्या मतलब है इस बात का? देखो, एक लाइन में मैंने एक छोटा सा सिंपल टाइप का डेफिनेशन लिखा है कि एडजेक्टिव गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन। जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर नाउन और प्रोनाउन पढ़े, ये उनके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। किस तरह? मिसाल के तौर पर दिस इज़ अ कार, ये एक गाड़ी है। ठीक है, कार क्या है? एक नाउन है, सही। तो दिस इज़ अ रेड कार, दिस इज़ अ ब्लू कार, जो इसके मानी में थोड़ा सा इजाफा कर देता है, एक सिफत बिल्ड करता है, तो इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। सही। एक और एग्जांपल मैंने दिया है यहाँ पर कि शी इज़ अ गर्ल। ठीक है, वो एक लड़की है। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ शी इज़ अ टॉल गर्ल, शी इज़ अ टॉल गर्ल, वो एक लंबी लड़की है, बड़ी हाइट वाली है। तो ये जो टॉल मैंने यहाँ पे ऐड किया है, इट मीन्स कि यहाँ पर जो गर्ल का नाम है उसके बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज़्यादा दे देते हैं हमें। तो ये क्या हुआ? एक एडजेक्टिव है। दे आर स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स, दे आर गुड स्टूडेंट्स। यहाँ पर जो गुड का लफ्ज़ है ये एक एडजेक्टिव है। बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे काइंड्स है एडजेक्टिव्स के, यहाँ पर मैंने लिखे हैं। जैसे कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ये किसी चीज़ के बारे में डिस्क्रिप्शन देता है, वाज़ेह कर देता है। जिस तरह ही इज़ टायर्ड, वो थका हुआ है। तो यहाँ पर जो टायर्ड है वो ये एक क्या नाम है, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, जो कि हमें उसके थकावट के बारे में मालूमात देता है। शी इज़ ब्यूटीफुल, गर्ल भी मैं दे देता हूँ, लेकिन ये जो यहाँ पर ब्यूटीफुल का लफ्ज़ है, ठीक है, वो लड़की है, क्योंकि यहाँ पर शी का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया तो जाहिर सी बात है कि वो एक लड़की है। ब्यूटीफुल एक ज़्यादा एक इजाफी मानी देता है यहाँ पर, तो ये है एक डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। एक है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, यहाँ पर ज़्यादा या कम होने की जब बात हम करते हैं, जैसा देयर आर बॉयज़, सही। ये यहाँ पर सिंपल सी बात हमने की, लेकिन अगर हम यहाँ पर एडजेक्टिव ऐड करना चाहें, हाउ मेनी बॉयज़ आर देयर, हाउ मेनी, जब हाउ मेनी का लफ्ज़ आ गया तो यहाँ पर नंबरिंग की बात होती है, तो इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबरिंग। अच्छा, 20 स्टूडेंट्स आर देयर। अब ये 20 का जो लफ्ज़ आया ये भी नंबर शो करता है, तो ये स्टूडेंट्स जो है वो एक नॉन है, और यहाँ पर 20 जो है उसका उसके नाम में या उसके इसम में थोड़ा सा इजाफा कर लेता है। एक और है डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये किसी चीज़ के बारे में मलकियत वगैरह को ज़्यादा मतलब मेंशन करते हैं। जैसे कि ही ऑलवेज गिव इम्पोर्टेंस टू दिस काइंड या दैट टाइप, किसी चीज़ की बारे में खसूसी तौर पर जो आप उसको अहमियत देते हो, खसूसी तौर पर डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, तो इसको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये है पजेसिव। पजेसिव एडजेक्टिव पजेस से निकला है या ऑनरशिप से निकला है। मिसाल के तौर पर अबासिन प्ले विथ हिज टॉय, ये जो हिज है, टॉय ठीक है एक खिलौना है, लेकिन हिज टॉय यहाँ पर ये इसका मलकियत एक्सप्रेस करता है। तो इस तरह का जो एडजेक्टिव है इसको हम पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एक और है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। जाहिर सी बात है यहाँ पर सवाल पूछा जाता है, जैसे कि विच पेपर इज़ रिमेनिंग, यानी कि कल जो तुम्हारा पेपर है या परसों, हम कहते हैं कि यार कौन सा पेपर रहता है। तो यहाँ पर जो विच का लफ्ज़ आया ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। एक है कंपैरेटिव एडजेक्टिव, यानी कंपेयर करना दो चीज़ों को। मिसाल के तौर पर ही इज़ स्मॉलर देन हर, यानी ये लड़का उस लड़की से छोटा है। ये यहाँ पर स्मॉलर की बात हमने की, ये भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन कंपेयर करते हैं हम एक दूसरे से। या एक लड़का है अपने सिस्टर से बड़ा है या छोटा है, हम कहते हैं ही इज़ टॉलर देन हिज सिस्टर, वो अपने बहन से बड़ा है या बड़ी हाइट वाला है। तो यहाँ पर टॉलर या स्मॉलर का जब लफ्ज़ आता है तो ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव है। लास्ट पर प्रॉपर एडजेक्टिव क्या है? प्रॉपर एक चीज़ की बात की जाती है जिससे हमें पता चल जाता है कि ये, जैसे कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आर वेरी कीन वेरी शार्प, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर जो पाकिस्तानी का लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया, ये कौन सा एडजेक्टिव है? ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, जिस तरह हमने प्रॉपर नाउन पढ़ा था। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।
डियर व्यूवर, अगर आपको ये लेक्चर समझ आ गया है या आपको पसंद आ गया है तो आपसे गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाले लेक्चर्स आपको आसानी मिल सके थ्रू नोटिफिकेशन।